गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 24 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। और आजकल काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, हमारे बच्चों में एक अनरेस्ट है। अनरेस्ट की वजह से इस गर्मी में, इस बारिश में दिल्ली में वो सड़कों पर गंदगी में लेटने पर मजबूर हैं, प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुए हैं। पेपर जब से मोदी सरकार वजूद में आई, 12 साल में बताया जा रहा है कि 153 टाइम्स जो है पेपर लीक हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्पॉट है सरकार के मुंह पर। लेकिन ये सरकार है, सरकारें इतनी गैर जिम्मेवार हो सकती हैं, इतनी ढीठ हो सकती हैं, इतनी बेशर्म हो सकती हैं, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो 153 पेपर्स लीक होना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारा घटिया गंदा चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। ये चीज़ हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, वो हर दफ़ा पेपर लीक होने के बाद खुदकशी करते हैं। कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कोई मजबूर होते हैं, किसी ने कर्ज़ा उठा के पढ़ाई करी होती है या कुछ भी है, वो खुदकशी करके मारे जाते हैं। तो इतनी गैर संजीदगी सरकारों में हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। अब कुछ लोग उनको फेंकू भी कहते हैं, खैर हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जुमलेबाजी कितनी देर। इस बच्चों की कीमत पर, बच्चों की देखभाल तो जानवर भी बड़े तरीके से करते हैं, बड़ी फ़िक्र से करते हैं। तो आज की हमारी सरकारें, उनकी सोच क्या जानवरों से भी बदतर हो गई है। ये चीज़ें आज एक तरह का यह पेपर लीक वाला मसला है। दूसरी तरफ हमारी ये गैर संजीदगी आज की बात भी नहीं है। अगर आप याद करें, हमारी एज के लोग तो जानते हैं, नए बच्चों को शायद मालूम नहीं होगा। जो कांग्रेस के टाइम पे यहाँ HRD मिनिस्टर रहे श्री अर्जुन सिंह जी, अब वो गुजर चुके हैं, मरहूम अर्जुन सिंह जी। तो वो बड़े कदावर पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन एज ए HRD मिनिस्टर उनके बारे में ये अक्सर बार सुनाई जाती थी, बात करी जाती थी कि वो दफ्तर में जाके सोने के आदी हैं। वो जब दफ्तर में जाते थे वहाँ सो जाते थे। ये एक बात है। दूसरी तरफ हम देखें, मोदी सरकार में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनकी चॉइस देखें। वो खुद अपनी पता नहीं पॉलिटिकल साइंस की कोई अजीब किस्म की डिग्री है, हमें नाम भी भूल जाता है, उसमें वो कहते हैं मैंने MA करी हुई है। तो बहुत से लोग उनको डिग्री मांगते हैं, वो डिग्री आज तक किसी ने दिखाई नहीं। वो एक क्वेश्चन मार्क परमानेंट लगा हुआ है। अब लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, जून 2014 से जुलाई 2016 तक स्मृति ईरानी मैडम को HRD मिनिस्टर बनाया, जिनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है 10+2। वो ठीक है, वो किसी अच्छी जगह उनकी परवरिश हुई है, अंग्रेज़ी वगैरह ठीक बोल लेती हैं, अच्छे से बोल लेती हैं। हिंदी में तो वो एक्टर रही हैं और हिंदी अच्छी बोल लेती हैं। लेकिन सवाल ये है, HRD एक एजुकेशन के साथ डील करने वाला आदमी, क्या इतने बड़े भारत में बड़े बड़े काबिल लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, कमाल के लोग हैं, उनकी तरफ इन लोगों की नज़र नहीं जाती, ये ले जाना ही नहीं चाहते। इनकी नॉन सीरियसनेस का यहाँ से पता चलता है।
उन्होंने स्मृति ईरानी साहिबा को HRD मिनिस्टर बना के रखा। वो क्या हो, उसमें क्या तरक्की हो सकती है, क्या हुई है, वो आप सबको मालूम है। अब कहाँ कहाँ किस किस की बातें यहाँ करे, बातें कर कर के सुन सुन के इंसान, भारत के लोग थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। तो वो उन्होंने 10+2 मैडम जी को बना दिया HRD मिनिस्टर। अर्जुन सिंह जी सोते रहे, मोदी साहब ने उनको बना दिया। अब यहाँ हम जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में जो एक 8th पास MLA थे, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने उनको स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर बनाया यहाँ। ये क्या तुक है। गुलाम नबी आज़ाद साहब कितने, उनकी संजीदगी का लेवल देखें। इतनी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को क्या 8th पास आदमी बेचारा क्या चलाएगा। मान लो आप किसी गरीब की मदद करना चाहते थे आज़ाद साहब, उनको कोई और डिपार्टमेंट दे देते, कोई ये खेती बाड़ी का दे देते, कोई माल मवेशी का देखभाल का वो दे देते, कोई मछली पालन का दे देते, तो कोई सोशल वेलफेयर का ही दे देते, वो भी चल सकता था। लेकिन HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री का थी। अब इसको क्या कहेंगे आप। दूसरा, आप देखें हो क्या रहा है। हमारे, मैंने पहले भी बात करी थी, हमारे जम्मू में भी कोई 4-5 सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम वाले स्कूल हैं। वहाँ क्या होता है, जो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, वो मुझे बड़े रिलायबल सोर्सेस से पता चला, वो हफ्ता 10 दिन पहले ही वर्कशीटें बच्चों को सप्लाई की जाती हैं। उसमें इंडिकेशन दी जाती है कि यही क्वेश्चन टेस्ट में आने हैं। ये धंधा वहाँ लगातार उन बड़े स्कूलों में चल रहा है। पेरेंट्स को पता है, लेकिन पेरेंट्स बड़े स्कूल में बच्चे को दाखिल करके अपना स्टेटस सिंबल दिखाने में लगे हुए हैं, और वो जानते हुए कि स्कूल में ये गलत हो रहा है, वो चुप हैं। अब इसको मक्कारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसको एक पढ़े लिखे जो लोग, जो पैसा खर्च करने वाले ऐसे स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ गलत हो रहा है उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी नेशन की, हमारे किरदार को ये चीज़ दिखाती है कि हम कितने कायर हैं, हम कितने घटिया हैं अपने आप में। हम अपने इंटरेस्ट वाच करने के लिए भी ईमानदारी बरतने के लिए तैयार नहीं हैं, ये दिखाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब अप्रैल मंथ होता है हर साल का, उसमें हर कोई छोटे बच्चों से पूछता है कि बेटा पास हो गए, हाँ कितने नंबर आए आपके। हमारी पढ़ी लिखी मदर्स जो हैं, जो सो कॉल्ड बड़ी अमीर घरों की पढ़ी लिखी जो लेडीज़ हैं, जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को क्या कहती हैं, वो फलां अंकल पूछेगा, उसको 98% बताना। ये फलां आंटी पूछेगी, इसको 98 से कम नहीं बताना। बच्चे के मार्क्स आए हैं मान लो 82%, उसको माँ कह रही है कि तू बेटा बोल, उसको 97-98% बताना। अब यहाँ क्या कहेंगे आप, ये भी हमारा किरदार का एक काला धब्बा है किरदार के ऊपर। माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती बच्चे के लिए। माँ अपने बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है। वो बच्चे को बेचारा कोई अंकल पूछ लेता है, आंटी पूछ लेती है, वो क्या करता है, मुंह अपनी नज़रें नीचे झुका के कहता है 96%, 97%। ये हालत हमने तो ऑब्ज़र्व करी है बड़े करीब से। शायद आप याद करें, आपने भी ये चीज़ देखी होगी। ये एक हमारी सोसाइटी का एक और पहलू है। अब हमारा जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड है। पिछले साल उमर सरकार वहाँ एक कोई चेयरमैन अपना
एनसी का या अपना रिश्तेदार या चहेता कोई कश्मीर से चेयरमैन लगाने का प्लान बनाया, उसमें कोई अंदर, क्योंकि आजकल भाजपा ज़रा ताकत में है, ताकत तो और क्या, सिर्फ हल्ला गोला करने के लिए ताकत है, और भाजपा का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल हमने देखा नहीं, या अपने अंदर पार्टी में कोई डिफरेंसेस आ गए होंगे, भगवान जाने। फिर वो प्रपोज़ल डेफर कर दिया गया और वहाँ एक केएस अफसर वहाँ लगाए हुए हैं। इन्होंने पहले सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड थे, फिर उनको चेयरमैन का चार्ज भी दे दिया, या आप चेयरमैन ही भी आप करो। अब जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड में देखा जाए तो सही ज़रूरत एक अच्छे एक टॉप लेवल के एकेडमिशियन की है, वही बोर्ड के साथ जस्टिस कर सकता है। लेकिन हमारे एलजी साहब भी खामोश हैं, हमारे वाजपेयी भी खामोश हैं, एनसी वाले भी खामोश हैं, उमर साहब भी खामोश हैं। वो केएस अफसर का वहाँ क्या रोल हो सकता है? मैंने सुना है वो एक अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका अच्छा होना मुबारक की बात है। लेकिन बोर्ड के साथ, एकेडमिक्स के साथ, जो एकेडमिशियन का सब्जेक्ट है उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर सकते, ये हम दावे से कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक तरफ आप देखें मोदी सरकार अपने हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके साथ आज सोशल मीडिया में, ये तो अपने टीवी पे दिखाते नहीं किसी, सोशल मीडिया में क्या क्या 4-5 दिन से आप देख रहे हैं। अब दिल नहीं दुखता हमारा? दिल दुखेगा, हम दिल दुखा के थोड़ी देर, फिर 10-15 दिन के बाद फिर बोल जाते हैं। तो हम अगर अपने बच्चों के सगे नहीं हैं, बच्चों के साथ हमदर्द नहीं हैं, तो हम देश के हमदर्द, हम किसी के हमदर्द बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सब एक फ्रॉड का धंधा लेकर ये भारत जो है इस तरह सिसकियाँ ले रहा है। ये बात कहने में अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। जिस जगह ये हालात हों, उसको कोई तरक्की याफ्ता या कोई वजूद उस नेशन का, उसकी बात नहीं की जा सकती। ये बात सबको सोचनी होगी, ऐसा रियलाइज़ करनी होगी, अपनी जगह इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, और एक मजबूत इरादे के साथ जब तक हम दुरुस्ती करने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये गंदगी अल्टीमेटली हमें खा जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।